हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन, आपका बड़ा भाई, आप सभी के सामने एक वीडियो के साथ आया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। जो बच्चे इस बार हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम देंगे उन सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, आपने एकदम बहुत अच्छा वीडियो सिलेक्ट किया हुआ है, आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, आपसे सिद्ध करवा रहा कि अंडर रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। मैं इसको मान लूंगा, मैंने माना, इसका सोल्यूशन रहने वाला है माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, मैं इसको मान लूंगा कि परिमेय संख्या है। एक परिमेय परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, मैंने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। ओके, अब परिमेय संख्या क्या कहती है बच्चों? परिमेय संख्या कहती है कि मेरे को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अतः मैं इसको अंडर रूट 5 जो है इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा और है इसमें। क्यू कहता है कि क्यू बराबर जीरो नहीं होगा, क्यू बराबर जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य का मतलब होता है इन दोनों का HCF एक मिलने वाला है। P और Q का HCF बराबर एक मिलना चाहिए बच्चों। ठीक है, इतना कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। मैंने अभी तक कुछ ज्यादा बताया ही नहीं है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये Q है, इधर गुणा कर दें, ये हो जाएगा कितना बच्चों? सॉरी, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 Q बराबर इसके बटे एक कर लें। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो p। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करें, ये q है तो q बराबर ये p तो ऑलरेडी है ही। अब ये बटा चल सॉरी बच्चों, ऐसा करिएगा, यहाँ पर आप इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिएगा पहले। इन दोनों का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग। ओके बच्चों, लिख लीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके बच्चों, जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। इसी प्रकार से होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर। ओके, ये तो पी स्क्वायर है ही। ओके बच्चों, अब देखिएगा, पी स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बराबर निकाल लीजिएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये गुणे में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में, ये 5। अब आप ध्यान दीजिएगा कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। वही क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसका मतलब क्या हुआ? पी भी 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर समझाया गया कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः पी भी विभाजित होगा किससे? 5 से। जब किसी का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी तो 5 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही यहाँ पर समझाया गया है। अब देखो, तो आप लिख सकते हैं अतः एक मिनट, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ओके बच्चों, विभाजित होगा, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतना कन्फर्म हो गया। देखो बात थोड़ी यहाँ पर समझने वाली है बच्चों। यदि आप बात को समझ गए तो आप समझो बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए चलते हैं आगे। ओके, अब देखो, अब क्या करें हम? अब p बराबर हम 5x रखेंगे। ओके बच्चों, p बराबर 5x रखेंगे। ठीक है, 5x रखने पर लिख सकते हैं, रखने पर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, p बराबर 5x रखेंगे, p बराबर कहाँ पर है? p बराबर यहाँ पर रखें, ये वाला फार्मूला है, बिल्कुल है, यही तो है ना, p बराबर 5x। तो आप ऐसा करिए, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से, तो p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, इसको
इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आप इसको सीधा कर लीजिएगा तो p बराबर 5x रखें तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 5x रखेंगे तो 5x और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर 5q स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, उम्मीद है सभी बच्चों के आया होगा। ओके चलिए अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इसको कट कर देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, मतलब 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर आप निकाल लीजिएगा तो q स्क्वायर। ओके बच्चों, ये रहने वाला ना क्या रहने वाला बच्चों, 5x स्क्वायर, सॉरी 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ये रहने वाला है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब इसको जो x स्क्वायर बराबर जो रखें, x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब आप नीचे लिख सकते हैं, जब q स्क्वायर 5 से विभाजित विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ओके बच्चों, अब आपकी थोड़ी सी समस्या है, क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे आपने p बराबर 5x क्यों माना। आप p बराबर 5y भी मान सकते हैं, p बराबर 5z भी मान सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 5 ही क्यों माना, आपको उतना ही मानना है। यहाँ पर ये p बराबर 5 मैंने क्यों माना, 5 इसलिए माना क्योंकि आपसे सिद्ध करवा रहा है कि √5, ये देखिए आपसे कहा जाए √3 एक परिमेशन क्या है, तो आपको यहाँ पर 3 रखना है। ठीक है बच्चों, आपसे कहा जाए 2√5 एक परिमेशन क्या है, तो आपको यहाँ पर 2 रखना है, 2x। आप ऐसे इस टाइप से रख सकते हैं। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, मतलब p 5 से विभाजित है और यहाँ पर q 5 से विभाजित है। बात को समझने का प्रयास करिएगा, p और q 5 से विभाजित है, अर्थात साफ मतलब है कि इन दोनों का HCF 5 रहने वाला है। बिल्कुल बच्चों, यही तो रहेगा भाई, बच्चों यही तो रहने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था शुरुआत में, इन दोनों का HCF आपको कितना मिलना चाहिए, 1, और मिल कितना रहा, 5। अतः आप यहीं पर लिख सकते हैं, अतः P और Q का HCF, P और Q का HCF बराबर नहीं है 1 के। ओके बच्चों, क्योंकि आपको तो 5 मिल रहा, आपको मिलना चाहिए था 1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। P और Q का HCF 1 नहीं है, अतः P और Q का HCF 1 नहीं है, तो हमारी कल्पना गलत हुई, गलत हुई। ठीक है बच्चों, अब हमारी कल्पना जो है वो गलत हो गई, इसी से सिद्ध होता है, इसीलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, एकदम करेक्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सारे बच्चों के समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर एक ही पेज में। ओके बच्चों, देख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा, अब भी छूट रहा है कुछ